राम को लाएंगे वो अपने बाबू को पैदा कर देंगे। चाहे बीजेपी वाले ये करके दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। आपकी राम भी इनको नहीं बचा पाए। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है? क्यों आपको सपना आ रहा है अभी कि नहीं बन रही है? आप लोगों का बुखार उतरा 400 पार से। देखिए कहीं ना कहीं इस समय जो भी गठबंधन दल है, जो अलग चुनाव लड़े हो या जो पार्टी में भी नहीं है, उन सबको एक साथ आके सरकार आनी चाहिए। और सरकार इंडिया अलायंस की बन रही है। कांग्रेस जब आई है, जितने भी आरोप 2014 के पहले इन्होंने लगाए थे, सारे कोर्ट में झूठे साबित हुए और हमें क्लीन चिट मिली है। एक नहीं, देखो सरकार एक ही आदमी बनाएगा, लेकिन मोदी नहीं बना रहा है सरकार। अब तुम लोगों को भी विश्वास ही नहीं है इस बात का। जो तुमको विश्वास है मोदी बना रहा है। अभी तो 400 का नाम लो ना। तुम 272 में क्यों रोने लग गए हो? बोलो 400 पार का नारा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बहुमत के लिए 272 तो 400 का नारा क्यों दिए थे? सरकार गिराने के लिए या गुंडागर्दी करवाने के लिए? जो राम को लाएंगे वो अपने बाबू को पैदा कर देंगे। चाहे बीजेपी वाले ये करके दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। आपकी राम भी इनको नहीं बचा पाए। मैं दावे से कहता हूं कि इंडिया अलायंस बनने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों की कई सरकार हम आने जा रहे हैं। बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है, हरियाणा सरकार में आने जा रहे हैं। पूरी तरह से जनता कई राज्य सेंट्रल का सरकार बनी तो बनी, कई राज्यों में भी कांग्रेस आने वाली है। ये लिख लो। संकेत दे रहे हैं आप? हम संकेत नहीं देते, हमने जो बोला वो हुआ है। हमने बोला बीजेपी की तरफ भी सरकार गिराएंगे, विधायक खरीदेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए किसी को आपने उसके बच्चे पे बंदूक रख के या उसके परिवार को किडनैप करके सरकार बनाई है, अगर कल को वो हमारे पास आता है तो हम तो लेंगे। आपने भी तो भ्रष्टाचारियों को लिया है। लेकिन हम एक बात यहाँ दावा कर दे कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार नामक कोई शब्द ही नहीं है। कांग्रेस जब आई है, जितने भी आरोप 2014 के पहले इन्होंने लगाए थे, सारे कोर्ट में झूठे साबित हुए हैं और हमें क्लीन चिट मिली है। और इसलिए भी हम अस्वस्थ थे। राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, बड़ा कमेंट आ रहा था। राहुल गांधी जी की हर एक बयान पे बड़ा कमेंट आया। लेकिन राहुल गांधी जी की जब बात हुई कि हम 1 लाख रुपए देंगे, मोदी जी बोले हम 2 लाख रुपए देंगे। मोदी जी बोले कि हम जो है आपको 10 किलो राशन देंगे। तो मोदी जी ने सिर्फ घिसी पिटी बात हिंदू मुसलमान पे ही थे। और यही बात है, इसीलिए वो चुनाव हार गए। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है? क्यों आपको सपना आ रहा है अभी कि नहीं बन रही है? आप लोगों का बुखार उतरा 400 पार से। देखिए कहीं ना कहीं इस समय जो भी गठबंधन दल है, जो अलग चुनाव लड़े हो या जो पार्टी में भी नहीं है, उन सबको एक साथ आके सरकार आनी चाहिए। और सरकार इंडिया अलायंस की बन रही है, क्योंकि कल से बुखार 400 पार से नीचे आ गए हो आप लोग। अभी पूरा दिन हो गया 256, 290, 280 भाजपा दिखा रहे हो आप लोग। मतलब आपने एनडीए दिखाया, भाजपा को भी नहीं दिखाया। मतलब इस बार भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। और मैंने पहले ही ऐलान कर दिया कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस के पास भी तो नहीं है। तो आप चिंता काहे करते हो? बौखलाने गए, लग गए, पगला उगला गए हो क्या? ममता बनर्जी ने बना मैं आपसे, अरे तुम पे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को बता देना चाहिए। अब तो तुम बसते नजर आते। तुम लोगों ने जो आज जनता का मजाक बना के अभी भी हाँ हाँ कर रहे हो, अभी 4 सवाल कर देंगे भै भै करने लग जाओगे। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी इंडिया की बैठक हो गई? नहीं हुई अभी बैठक। तो यहाँ क्यों आए हो फिर? जाओ 400 पार कराओ ना, जाओ जो पैसा तुमने। आंकड़े से पार है ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग आज नरेंद्र मोदी और भाजपा का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? डर क्यों गए हो? क्या फोन आया है क्या? आज मोदी क्यों नहीं हो रहा है? आज जलवा कहाँ गया? आप लोग वैक्सीन के नाम पे हम लोगों को मारो, कोरोना में हम लोगों को मारो, महंगाई पे हम लोगों को मारो। आज सिलेंडर फट गया सिलेंडर। अब किसको कह रहे हैं ये बात? अब ये आप लोग निप्पल से दूध पीना शुरू कर दो। बिल्कुल आएंगे, जाएंगे कहाँ? उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा के उनको अंदर किया गया था। और वो सभी नेता आएंगे जिनको ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया था। सरकार आप चिंता मत करो, 6 बजे तक आपको साफ हो जाएगा कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। अच्छा, आज अभी अगर आप लोग 303 से भी नीचे आकर भी सरकार बना रहे हो, तो हम भी 50 से 243-42 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, हम भी सरकार बना रहे हैं। डरो मत। सरकार तो कोई एक को ना बनाएगा जी। देखो सरकार एक ही आदमी बनाएगा, लेकिन मोदी नहीं बना रहा है सरकार। अब तुम लोगों को भी विश्वास ही नहीं है इस बात का। बना रहा है सरकार। क्यों तुमको विश्वास है मोदी बना रहा है?
मोदी जी। अरे कह रहे 272 का आंकड़ा पार अभी तो 400 का आंकड़ा, 400 का नाम लो ना, तुम 272 में क्यों रोने लग गए हो? बोलो 400 पार का नारा। के लिए इतना ही चाहिए मैं ना। आपसे क्या बोल रहा हूँ, हाँ, बहुमत के लिए जब 272 तो 400 का नारा क्यों दिए थे? सरकार गिराने के लिए या गुंडागर्दी करवाने के लिए? तुम लोग वही दलाल हो ना जो बहन बेटियों को नंगा देख कर भी नहीं बोले थे। तुम वही दलाल हो, किसानों को गोली चलते हुए भी तुम नहीं बोल पाए थे। अरे इनको अब की बार जनता ने उठा के इतना मारा है, चप्पली चप्पल इतना मारा है कि इनके रंग रूप गायब है। ये चुनाव जीतने के हक में ही नहीं है, क्योंकि अगर ये चुनाव जीत रहे होते तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, एक सवाल, अगर ये चुनाव जीत रहे होते तो ये बूथ कैप्चरिंग क्यों करवाते, गुंडागर्दी क्यों करवाते? बूथों पे जो भाजपा के ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष हैं, खुद मनोज तिवारी कमरा बंद करके जीते हैं। मैं दावे से कहता हूं, अभी जो भी सीटें इन्होंने बेईमानियों से लड़ी है या जीती है, सरकार बनने दीजिए, चुनाव आयोग को भी हम सवाल करेंगे। चुनाव आयोग को वो सीट जीते तो बेईमानी से जीत मैंने गए। आपसे क्या बोला, हाँ। मैंने आपसे क्या बोला, दलाली करना बंद करो। सुनो, हम दलाली कहाँ कर रहे 10 साल दवाई कर रहे हो तुम लोग, 10 साल से वही दलाली करते हुए आए हो। अभी पूछ लो, मोदी के 15 लाख हो गए हैं, इतना बड़ा मुंह खुलेगा मुंह। अब मोदी जी का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, बजाय इतना डर गए मोदी जी से। रोज मोदी 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 हो रहा था, आज मोदी जी का नाम ही बंद हो गया। कहीं मोदी नहीं नहीं, आप लोगों ने मोदी जी को मरा हुआ मान लिया है, लगता है आप लोगों ने मोदी जी को नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप नाम नहीं ले रहे हो। आज उस दलाल बेशरम का नाम नहीं ले रहे हो जिसने मणिपुर में कांड करवाया, आज उस दलाल बेशरम का नाम ले लो जिसने मंगलसूत्र और से कोठे मुजरे तक आए। आप आज मुजरा करो ना, आप जनता ने कराया मुजरा आपको, तो इस बार ये पूरे 6 साल मुजरा ही करेंगे, 5 साल ये मुजरा ही करेंगे। सरकार सिलेंडर फटा हुआ है रानी हार गए उसी भाई, आप ये बताओ, 400 का सिलेंडर लेके बैठ गई थी, 1200 रुपए का कर ली। एक सिलेंडर का भाव बढ़ा है, तो आपका वजन बढ़ा है, दूसरा कुछ बढ़ा नहीं है। वहां पे ना विकास हुआ है, विकास के नाम पे आप राम मंदिर चिल्लाती हो। तो भैया राम मंदिर भी कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि आप राम मंदिर बनाओ, कोई सरकार ने नहीं बनवाया। अब आज भी आप यूपी में क्यों नहीं जीत गए? आप यूपी में क्यों नहीं बाबा जी काम आए? आज अगर अभी मोदी जी का एक ट्वीट आया कि मुझे किसी एक मुख्यमंत्री ने धोखा दे दिया, इसका मैं बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसका नाम योगी आदित्यनाथ, उसका बाल ही नहीं बाका कर पाओगे, उसका तो बाल ही नहीं है। तो इस तरह के जो बयान थे, उस बयानों की सजा मिली आपको, अच्छा, उस बयानों की सजा है। नहीं तो इस देश का प्रधानमंत्री कहता कि चलो 15 लाख दिया है, अब 30 लाख दिया, अब की 45 देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री ये कहता कि चलो 2 करोड़ रोजगार दिया साल में, अब की 5 करोड़ देंगे। आप दादा फूफा मामा काका को बैठा के सरकार बनवाते हो, दलाली करते हो, सरकार गिरवाते हो, गुंडागर्दी करते हो। अब आज अपने आप को बोल रहे हो कि हम राजा बनेंगे। आज राजकुमारों ने राजा को हराया है, राजकुमार ने राजा को हरा दिया। दिल्ली के सातों सीट पे बात करिए, आप यूपी पे बात करिए। हाँ? हम कह रहे दिल्ली भाई वो ना कल हमारे पास, में क्लीन चिट नहीं हुआ ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो सीटें हमारे पास नहीं थी उस पर सवाल कीजिए, जो सीटें मोदी जी हारे उस पर सवाल कीजिए। तो आप लोगों की वही है ना, जब खुद की लगे फटने, खैरात लगी बटने, अब आप खुद डरने लग गए। देखो, अगर तुम लोग ईमानदारी से बात करो तो तुमने सर्वे निकाला है, तुम्हारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, जाके देखो जनता ने कितना उनको वसूला है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कहीं ना कहीं अयोध्या जीत गए, अमेठी सब जीत गए। अयोध्या जीत गए। अरे बिल्कुल, हाँ? हमें राम लाए हैं, हम राम का ना लाई, हम राहुल भैया का लाई। अच्छा, हाँ, राम हमें लाए हैं, हम राहुल भैया का लाओ, वो प्रधानमंत्री बनाओ। राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन अभी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं की है। भैया सुना, अरे करेगा, अरे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। हम केचुआ की चाल चलते हैं ना कि खरगोश के साथ चलेंगे। हम अयोध्या वासी हैं भैया, वहीं जन्म हुआ है, अयोध्या के रहने वाले हैं। जय श्री राम।